हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक बाय रिवीजन। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय पठार, घाटियां और ग्लेशियर। ये तीनों ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए हमने एक वीडियो में इनको कवर किया है। सभी के संबंधित इम्पोर्टेंट और प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस प्री 2025, यूपी पीसीएस आरओ वनडे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले आपकी 4 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? धौलाधार पीर पंजाल, लद्दाख पीर पंजाल, मध्य हिमालय शिवालिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुल्लू घाटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किन के बीच में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल। अगर आपसे स्टेट के नाम के बारे में पूछा जाता है कि किस राज्य में मिलती है आपकी, तो ये आपकी हिमाचल राज्य में स्थित है। किसके लिए फेमस है? तो ये सबसे ज़्यादा टूरिज्म के लिए फेमस है, पर्यटन के लिए फेमस है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में आपकी कुल्लू घाटी अवस्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो आपकी जो नेलांग घाटी स्थित है किस राज्य में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2। इसमें एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा है? तो वो है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है या फिर किस घाटी में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। जो कहाँ पड़ता है आपका? तो ये नेलांग घाटी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। यूतांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या त्रिपुरा। तो यूतांग घाटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? तो सिक्किम राज्य की राजधानी आपकी गंगटोक। गंगटोक से ये आपका कितने डिस्टेंस पर है? तो ये 149 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है आपकी ये घाटी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, सिक्किम। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो आपकी जो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार ये आपसे पूछी गई है। तो इसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या केरल। तो आपकी जो फूलों की घाटी स्थित है किस राज्य में है, तो ये है आपकी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। ये किसके लिए जानी जाती है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, टूरिज्म सबसे ज़्यादा है। जबकि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, तो वो है आपकी देहरादून। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपकी घाटियां दी गई हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य दिए गए हैं। पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल, जूकू घाटी मणिपुर। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुल्लू घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, शांत घाटी आपकी केरल में है, जबकि जूकू घाटी आपकी मणिपुर में ना होकर ये कहाँ पर है, तो ये आपके लद्दाख राज्य में, सॉरी, ये लद्दाख में ना होकर कहाँ पर है, ये पूर्वोत्तर के में नागालैंड में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा कि कौन सम्मिलित नहीं है आपका, तो जूकू घाटी मणिपुर में ना होकर ये नागालैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, मरका घाटी हिमाचल प्रदेश, यूतांग घाटी सिक्किम या नीलांग घाटी उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से आपका सम्मिलित नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। मरका घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में ना स्थित होकर कहाँ पर है ये आपकी यूटी लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, गंगोत्री, जेमू या दियामिर? तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है अपने भारत देश का, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा आपका हिमनद है, यानी यहाँ पर ग्लेशियर है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये लगभग आपका 76.64 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 सियाचिन। सियाचिन कहाँ पड़ता है? तो ये आपका काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, लद्दाख। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1 सियाचिन। चोरावाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में या केदारनाथ मंदिर के आपका पूर्व में? तो आपसे चोरावाड़ी ग्लेशियर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ये आपके उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका चोरावाड़ी ग्लेशियर? ये है केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में स्थित है, तो मतलब किस राज्य में स्थित होगा? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। किस हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है? मिलाम, जेमू, रूपल या दियामिर? ध्यान से समझिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा हिमनद है जहाँ से आपकी शारदा नदी का उद्गम होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 1 मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद कहाँ पर पड़ता है आपका? तो ये उत्तराखंड राज्य में आपका पड़ता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1 मिलाम हिमनद से आपकी शारदा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन ग्लेशियर कितने किलोमीटर लंबाई तक फैला है? 70.12 किलोमीटर, 72.13 किलोमीटर, 76.64 किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे ग्लेशियर की आपकी लंबाई पूछी जा रही है, कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 76.64 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट आपका ग्लेशियर है या हिमनद है अपने भारत देश का? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है काराकोरम श्रेणी, पीरपंजाल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान से समझिए, सियाचिन आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगर आपसे यूटी या राज्य के बारे में पूछा जाता है तो ये आपका स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। लंबाई कितनी होगी? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था, तो ये है आपकी 76.64 किलोमीटर। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? वाल्टारो, गंगोत्री, रूपल या यमुनोत्री? तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है आपका किस हिमनद से होता है आपका? तो वो है आपका गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। गंगा नदी की जो आपकी लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो ये 2525 किलोमीटर की लंबाई है टोटल। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीप भारत का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का? जो मेघालय का पठार है आपका वो किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। प्रायद्वीप खंड का भाग है। ये आपका किस गैप से अलग होता है? तो मालदा गैप से ये अलग होता है आपका प्रायद्वीप भारत से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। प्रायद्वीप भारत के खंड का ही आपका मेघालय का पठार स्थित है। दक्कन के पठार का आकार कैसा है? यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, इसे पत्थर नहीं है, ये क्या है आपका पठार है। यहाँ पूछा गया है कि इसके आकार कैसा है?
चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दक्कन का पठार है उसका आकार कैसा है, तो वो आपका त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। समझ लीजिए क्या कह रहा है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका ये है साउथ इंडिया है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है, ये दक्कन के पठार वाला एरिया है, तो इसका जो आकार है वो किस तरह का बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीप पठार। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझो। यहाँ कह रहा है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं की जो विंध्य श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 मालवा का पठार। मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों की सीमा आती है, कौन कहाँ कहाँ पर ये विस्तृत है, तो ये आपका है MP, राजस्थान, आपका थोड़ा सा बहुत आता है ये महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1 मालवा का पठार। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या मध्यवर्ती। तो ये दंडकारण्य पठार है आपके भारत के किस भाग में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो राज्यों में ये विस्तृत है, तो ये आपका विस्तृत है उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य भारत में स्थित है। भारत का प्राचीन पठार भाग सबसे ऊंचा उठा है? शिलांग का पठार, मैसूर का पठार, लावा का पठार या पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा कि प्राचीन पठार का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग कौन सा है, तो ये आपका मालवा का पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? गारो पहाड़ियाँ, खारी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ या भुवन पहाड़ियाँ। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भाग आपके मेघालय पठार का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा भुवन पहाड़ियाँ। जबकि आपकी गारो की पहाड़ियाँ, खारी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ आपके कहाँ पर हैं, मेघालय में स्थित हैं। ये आपके पूर्वोत्तर भारत का क्या है, राज्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4 भुवन पहाड़ियाँ। भारत का रूर प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना पठार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से क्वेश्चन समझिए। आपका भारत का जो रूर प्रदेश कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार को। क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं आपको, मिनरल्स यहीं पर मिलते हैं। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये आपके झारखंड में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2 छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु स्थित है? सह्याद्री में, इलायची पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में या अन्नामलाई पहाड़ियों में। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु पूछा गया है, ना कि दक्षिण भारत का उच्चतम बिंदु पूछा गया है। तो दक्षिणी भारत के यानी जो दक्षिणी पठार है उसका उच्चतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ये अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4 अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीप पठार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान से समझिए, कथन कौन सा पूछा गया, नेगेटिव कथन पूछा गया है आपसे। प्रायद्वीप पठार कठोर शैलों के प्राचीन भूखंड से बना है। यह त्रिभुजाकार है। इस पत्थर में अरावली जैसी प्राचीन वलन स्थित है। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं, ये कथन आपका क्या है, गलत है। क्योंकि आपका जो प्रायद्वीप पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। पठार किन शैलों से मिला है, तो ये आपके प्राचीन शैलों से मिलकर बना है। अरावली जैसी इसमें भी संरचनाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, जो कि तलछटी चट्टानें इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं।
पाटभूमि पाई जाती है? दंडकारण्य क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र में या फिर विंध्य क्षेत्र में? आंसर नंबर 2 सही होगा आपका। पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर में। ये कहाँ स्थित है छोटा नागपुर का पठार? तो ये आपके झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, छोटा नागपुर का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, झारखंड या उड़ीसा। तो आपके दंडकारण्य जो क्षेत्र स्थित है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत नहीं है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान? तो आपका यहाँ पूछा गया है कि दक्कन का पठार किस राज्य में विस्तृत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। राजस्थान में ये विस्तृत नहीं है। ये आपका जो दक्कन का पठार है उसका आकार कैसा है? तो ये आकार है आपके त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। राजस्थान में स्थित नहीं है। मालवा का पठार का किस राज्य में विस्तृत नहीं है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या झारखंड? तो आपका यहाँ पूछा गया है कि मालवा का पठार है वो किस राज्य तक विस्तृत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ये झारखंड में विस्तृत नहीं है। रांची का पठार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा? तो यहाँ पे ऑलरेडी वो नाम से ही पता चल रहा है कि रांची का पठार कहाँ स्थित होगा। तो ये आपके झारखंड में स्थित है। रांची का पठार जो है वो किसका भाग है? तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है उसी का भाग है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। झारखंड। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामलाई, नोकरेक, पाट या मैकाल श्रेणी? ध्यान से समझिए, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। नोकरेक जो पॉइंट है आपका मेघालय पठार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। कौन सी नदी ब्रंश घाटी से प्रभावित नहीं होती? नर्मदा, गंगा, चंबल या कावेरी? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी आपकी ब्रंश घाटी से प्रभावित होती है, मतलब आपकी फ्लो करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। नर्मदा नदी आपकी ब्रंश घाटी से प्रभावित होती है। कहाँ पे जाके गिरती है? तो ये अमरकंटक से तो निकलती है आपकी, और कहाँ जाके गिर जाती है? तो ये आपके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, नर्मदा नदी। अजंता की पहाड़ी किस पठार का भाग है? महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार या रांची का पठार? तो ध्यान से समझिए, जो अजंता की पहाड़ियाँ हैं किस पठार का भाग है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ये महाराष्ट्र पठार का भाग है क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। महाराष्ट्र की आपकी जो राजधानी है वो क्या है? वो है आपकी मुंबई। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। पठार टॉपिक से आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।